मान लीजिए समंदर की लहरों के बीच एक फिल्म जैसा सीन चल रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की नौसेना और लड़ाकू विमान है, तो दूसरी तरफ रूस की घातक सबमरीन। बीच में फंसा है एक पुराना जर्जर तेल टैंकर जिसका नाम और झंडा रातों रात बदल दिया गया। दोस्तों, यह कोई हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि इस वक्त अटलांटिक महासागर में चल रहा एक असली और बेहद खतरनाक संकट है। आइए समझते हैं कि कैसे एक कबाड़ जैसे दिखने वाले जहाज ने दुनिया के दो सबसे बड़े शक्तिशाली देशों को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। खेल का नाम बेला वन से मरीनेरा का सफर। इस पूरी कहानी का मुख्य किरदार एक तेल टैंकर है जिसे पहले बेला वन कहा जाता था। यह जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर निकलने की कोशिश में था, लेकिन जैसे ही इसे लगा कि अमेरिकी नौसेना इसे घेरने वाली है, इसके चालक दल ने वो किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 21 दिसंबर 2025 के बाद समंदर के बीचों बीच इस टैंकर का मेकओवर किया गया। चालक दल ने जहाज की दीवारों पर नया नाम पेंट किया, मरीनेरा। इतना ही नहीं, जहाज पर लगा झंडा उतारकर वहां रूस का झंडा लहरा दिया गया। रातों रात इस जहाज को रूस के नाम पर रजिस्टर कर दिया गया। यह अमेरिका को चकमा देने की एक बड़ी कोशिश थी ताकि इसे रूसी संपत्ति मानकर अंतरराष्ट्रीय कानूनों की आड़ में बचाया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि इस पे बवाल आखिर मचा हुआ क्यों है? आप भी शायद यही सोच रहे होंगे। तो इस तनाव की असली वजह यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला के खिलाफ सख्त नीति। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार को घुटनों पर लाने के बाद वहां से होने वाले तेल के व्यापार पर पूरी तरह से नाकाबंदी लगा दी। यह मरीनेरा जहाज असल में उस शैडो फ्लीट का हिस्सा है जिसे चोर बेड़ा भी कह सकते हैं। ये वो जहाज होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाकर चोरी छिपुए रूस, ईरान और वेनेजुएला का तेल एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं। अमेरिका का दावा है कि इस जहाज में जो तेल भरा है वो वास्तव में ईरान का है। अमेरिकी घेराबंदी और आसमान से समंदर तक पहरा। दरअसल अमेरिका इस वक्त इस जहाज को छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर अमेरिका ने अपनी ताकत झोंक दी है। 12 से ज्यादा C-17 विमान और घातक AC-130 गनशिप तैनात किए गए हैं। V-22 ऑस्प्रे ड्रोन और आसमान में ईंधन भरने वाले टैंकर जहाज के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। अमेरिकी कोस्ट यार्ड का एक विमान इस वक्त टैंकर से महज 800 मीटर की दूरी पर लगातार उसका पीछा कर रहा है। फ्लोरिडा से राष्ट्रपति ट्रंप का सीधा संदेश आया है, हम इसे पकड़कर ही दम लेंगे। अमेरिका की स्पेशल टीमें यानी MSRT किसी भी वक्त जहाज पर धावा बोलकर उसे अपने कब्जे में ले सकती हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। वहीं इस पर रूस का भी पलटवार हुआ है। पानी के नीचे जाल बिछाया गया है, लेकिन रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 6 से 7 जनवरी 2026 को रूस ने अपनी सबमरीन और युद्धपोत इस टैंकर की सुरक्षा के लिए भेज दिए हैं। रूस का तर्क सीधा है, अब यह हमारा जहाज है क्योंकि इस पे हमारा झंडा लगा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक कोई भी देश इसे हाथ नहीं लगा सकता। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका और नेटो की यह हरकतें बिना वजह का तनाव पैदा कर रही हैं। यह सिर्फ एक जहाज की बात नहीं है, रूस के लिए यह उसकी साख और शैडो फ्लीट के बिजनेस को बचाने की लड़ाई है। वहीं अब कहानी आती है कानूनी पेच की कि आखिर बात किसकी सही है। तो यही वो वजह है जहां मामला उलझ जाता है। अमेरिका कहता है कि यह धोखाधड़ी है, पकड़े जाने के डर से नाम बदलना अपराध है, यह जहाज अवैध तेल ले जा रहा है, इसलिए हमारे पास इसे जब्त करने का वारंट है। वहीं रूस कहता है कानून देखिए आप, जैसे ही जहाज पर हमारा झंडा लगा यह रूसी जमीन की तरह सुरक्षित हो गया। अंतरराष्ट्रीय जल में यानी इंटरनेशनल वाटर्स में आप इस पर हमला नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक बार जब किसी जहाज को किसी देश का आधिकारिक झंडा मिल जाता है तो उस पर जबरदस्ती चढ़ना एक तरह से उस देश पर हमले के समान माना जाता है।
अब सवाल ये उठता है, आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई इतना पेचीदा मामला है तो अब आगे क्या। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे 3 मुमकिन रास्ते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें उत्तरी अटलांटिक पर टिकी हैं, जहां यह टैंकर आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच कहीं तैर रहा है। आगे जो 3 चीजें हो सकती हैं, अगर पहले बिंदु की बात करें तो कब्जा या टकराव, अमेरिका जबरदस्ती जहाज पर चढ़ जाए, अगर ऐसा हुआ तो रूस और अमेरिका के बीच सीधी सैन्य झड़प हो सकती है, जो तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में वेनेजुएला के साथ हमने बहुत बड़ा तनाव देखा। दूसरा बिंदु, रूसी नौसेना इस टैंकर को सुरक्षित बाल्टिक सागर तक अगर खींच ले जाए और वहां पहुंचने के बाद अमेरिका के लिए कुछ भी करना नामुमकिन है। राजनयिक डील, बंद कमरों में कोई समझौता हो जाए, जिसकी उम्मीद फिलहाल दोनों देशों के तल्ख तेवरों को देखकर बहुत कम लगती है। अगर हम इस पूरी खबर के निष्कर्ष पे पहुंचे तो ये संकट दिखाता है कि आज की दुनिया में जंग सिर्फ जमीनों के लिए नहीं, बल्कि समंदर के रास्ते और तेल की एक एक बूंद के लिए भी लड़ी जा रही है। अभी हमने हाल ही में देखा वेनेजुएला का हाल, किस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से रातों रात उठवा लिया। आप लोगों का क्या मानना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।